हालेलुया। हालेलुया। तो गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तूने अजीब रचा प्रभु जी खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तूने अजीब रचा प्रभु जी खिलौना माटी का, तूने अजीब रचा प्रभु जी खिलौना माटी का।
सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को भेजा पाप क्षमा करने को, उसने अजब दिया पहचान। प्रभु यीशु परमेश्वर है और यीशु मुक्तिदाता है। वो बहुत पहचान दिया, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। जब हम यहूदा की पत्री पढ़ते हैं, वहां लिखा वो अपने लोगों के बीच में आए, लेकिन अब उन्होंने उसे त्याग दिया, इनकार किया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो खुदा, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमें पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो मुक्तिदाता है। आया आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मुक्तिदाता पिता। हालेलुया, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद, तारीफ, आपकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आया आराधना करें। चलेंगे, वचन की ओर चलेंगे, सीखेंगे। जो बात हो गया, बात को छोड़ दें, आगे हम ध्यान दें, वचन को ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता, जिनके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता। जिसको कान है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता। कलीसिया मतलब सभा से, मंडली से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले इतवार को हमने सीखा था कि हम कोई भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, कैसा भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, सब क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की डांट को समझकर, ताड़ना को समझकर क्या करना, सह लेना है और उसके लिए प्रार्थना करना। और हम पवित्रता की खोज में लगे रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हम परमेश्वर की पवित्रता को खोजते रहना, पवित्रता की खोज में लगे रहना। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय, रोमियो के पत्री 8 अध्याय निकाल लेंगे। उसका 2 पढ़े, 8 के 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। और भी पढ़े, 8 तक पढ़े। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज की वचनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपे करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। आज की मनन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को द्वारा आज हमें सीखने में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो। आज के वचनों के द्वारा पिता आप हमसे बातें करें। आज के वचनों के द्वारा आप हमें दृढ़ करें, स्थिर करें। आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें।
स्वर्ग पिता आपकी कृपा, प्रेमी पिता पवित्र परमेश्वर आपकी आशीष, एक छोटी सी विनती को पिता, आज के समय को, आज के वचन को पिता यीशु आपके हाथों में सौंप करते हैं। मांगते हैं जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो ने वचन जो पढ़ा है आज के मनन के लिए 8 अध्याय का 2 आयत इस प्रकार कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया है। किस चीज से? मृत्यु की व्यवस्था से। हालेलुया। जो मृत्यु की जो व्यवस्था हम पर था, उससे जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या किया? हमें स्वतंत्र कर दिया। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उससे पहले हम हर एक लोग, आज जितने भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो हर एक लोग मृत्यु की ओर जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। और नरक में जाने के योग्य है, उसका निश्चय है कि वो नरक में ही जाएगा, उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जो मसीह यीशु में है, उसके लिए कहता कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था उसको स्वतंत्र कर दिया है। किस चीज से? उस मृत्यु से, उस नरक से। वहां से उसे क्या किया है? छुड़ा लिया है, वहां से बचा लिया है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था। उसके बाद नीचे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के काम, शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और स्वर्गीय परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि शरीर की व्यवस्था को, शारीरिक मनुष्य को क्या करे? दूर करे और उसे स्वतंत्र करे। कहने का मतलब वो मृत्यु से उसे बचा ले। उसके बाद इसलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से हमें अलग किया और हमें शारीरिक नहीं आत्मिक मनुष्य बनाया। और आत्मिक मनुष्य क्या के लिए बनाया? ताकि आत्मा की बातों पर हम ध्यान लगाए, आत्मा की अगुवाई में हम चल सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को हमें समझना। परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए क्या किया है? बुलाया है। पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर के साथ कोई मेलजोल नहीं है, हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। तो परमेश्वर कितना योजना बनाकर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर और हमारे जगह में प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्या किया? बलिदान किया। और बलिदान के द्वारा वो मसीह हमें क्या किया? उस मृत्यु से, उस शारीरिक मनुष्य से हमें अलग किया, हमें आत्मिक मनुष्य को बनाया। हालेलुया। ताकि हम आत्मा के चाल चले, आत्मा की अनुसार जीवन बिताए। उसके बाद नीचे 6 आयत का था, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। परमेश्वर हमें पवित्र बनाया, हमें शारीरिक मनुष्य से हमें क्या किया है? अलग किया, आत्मिक मनुष्य बनाया। हमें मृत्यु से बचाकर हमें जीवन में प्रवेश करवाया।
और हमें शांति दिया, ताकि हम शारीरिक मनुष्य के अनुसार जीवन ना बिताएं, बल्कि आत्मिक मनुष्य के अनुसार जीवन बिताएं, आत्मा की बातों पे ध्यान लगाएं। उसके बाद 7 का था, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता। जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर से क्या करता है? बैर रखता। और परमेश्वर से बैर करने वाला वो किसी के अधीन नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें बड़ी ध्यान से बात को ध्यान दे। जो शरीर पर, जो शारीरिक इच्छाओं के लिए जी रहा है, शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, उसका कोई मेल जोल परमेश्वर के साथ नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता और अधिकार उसी को है जो आत्मिक मनुष्य पर जीवन बिताता है, आत्मा के चलाए चाल चलता है। उसके बाद, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। स्पष्ट कर, जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है, वो संसार के रीति रिवाज को लेकर चल रहा है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या, किन किन बातों पर ध्यान देना है वो हम देखेंगे। 9 से पढ़े। हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। हमें मसीह का जन होना है, हमें मसीह का व्यक्ति बनना है, तो मसीह की आत्मा हमारे अंदर होना। हालेलुया। और इफिसियों का पत्री हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी बताया है। इफिसियों का पत्री हम पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया, उसी दिन मोहर लगा है, पवित्र आत्मा की छाप लगा है। हालेलुया। आत्मा की छाप क्यों लगा है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्यों वास कर रहा है? ताकि हम आत्मा के चलाए चाल चले। जैसे हमें आत्मा अगुवाई करता है वैसे हम चले, और वो आत्मा हमें हर समय सावधान करते रहता है। वो आत्मा हर समय हमें क्या करता है? मार्ग दिखाते रहता है। लेकिन हम क्या है, बार बार शारीरिक बातों को ध्यान में रखकर आत्मा की बातों को क्या करते हैं? दबा देते हैं। हम शुरू से क्या है? शारीरिक है। हम शारीरिक मनुष्य में जन्म लिया है, इसलिए हमारे जीवन में वो शारीरिक मनुष्य तत्व जो है वो क्या है? बलवान है। और सबसे ज्यादा बलवान होने के कारण आत्मा की बातें समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। आत्मा की बात को सुनना है तो जो शारीरिक मनुष्य जो हमारे अंदर जो वास कर रहा है, उसको क्या करना? कमजोर करना। उसको हम जितना कमजोर करेंगे, उसको हम जितना अपने जीवन से दूर करेंगे, उतना ज्यादा हम आत्मा की बात को सुनना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी पहले वैसे थे, आत्मा की बात कभी कभी सुनाई देता था, और पर शरीर की बात हमेशा सुनाई देता था। आज एक काम करो, चलो आज आराधना में नहीं जाना, प्रार्थना में नहीं जाना, एक दिन में क्या होगा? आज वो काम आ गया, काम में चले जाए। ये सब क्या है? शरीर की इच्छा है, ये शारीरिक की इच्छा। तो शारीरिक इच्छा को मारना, उसको दबाना, उसको कमजोर करना, तभी हम आत्मा की आवाज को ज्यादा सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की छाप हमारे अंदर, हमारे जीवन में लगा है। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा की छाप लगा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या है? उसको सुनने नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते कि आत्मा हमसे क्या बात कर रहा, आत्मा हमें कैसे अगुवाई कर रहा, वो बात को हम समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शारीरिक मनुष्यता तो अभी भी क्या है? बलवान है।
इसलिए उसको कमजोर करें, तभी हम आत्मा की बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण क्या है? देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण की है जीवित। धर्म के कारण आत्मा को जीवित करना है तो धर्म के कारण वो जीवित होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये धर्म के कारण जीवित होगा, तो धर्म के काम हमें करना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के चलाए हमें चलना है, परमेश्वर की बातों को समझना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है और उसके अनुसार हमें चलना है, तभी वो आत्मा जीवित हमारे अंदर रहेगा और हम उसकी शब्द को, उसकी आवाज को हम सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद 11 आयत हम पढ़ते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसमें यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नरवश देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जो अंदर जो आत्मा जो वास कर रही है वो नॉर्मल आत्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कौन आत्मा है? वो आत्मा है जो मसीह यीशु को मुर्दे में से जिलाया है। हालेलुया। मसीह का आत्मा हमारे अंदर है जो मसीह को मुर्दे में से जिलाया, तीसरे दिन खड़ा कर दिया। यीशु मसीह को सड़ने नहीं दिया, गलने नहीं दिया। वो आत्मा हमारे अंदर है, ये बात को समझ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस आत्मा की आवाज को सुनना है तो हमें धर्म के काम करना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, इस शारीरिक मनुष्य तत्व को कमजोर करना है, तभी हम आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे और उस आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य भी होगा, आश्चर्य कर्म भी होगा। अद्भुत कार्य के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगा, वो आपके द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा वो प्रगट होगा जब आप आत्मा की आवाज को सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। उसके बाद पौलुस लिखता है, कहता है हम शरीर का कर्जदार नहीं है। हम शरीर का कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के लिए ही दिन काटे या शरीर के लिए जिए। बहुत लोग क्या है, कर्जदार हो जाता है, किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो फिर क्या करता है, कर्ज चुकाने के लिए वो जीवन जीता है, वो काम करता है कि कर्जा किसी तरह चुक जाए। लेकिन हम शरीर का कर्जदार नहीं है। हर एक व्यक्ति शरीर का कर्जदार नहीं है कि इसको अच्छा जीवन मिले, ये अच्छा खाए पिए, ये अच्छा मौज मस्ती से रहे, इसलिए हम इसी के पीछे लगे रहें और परमेश्वर को भूल जाएं। आज बहुत 99% मनुष्य क्या है, ये शरीर के लिए ही जी रहा, धनवान हो रहा, उसको पता नहीं कब इतना रुपया कमा रहे हैं, वो हमारा होगा भी नहीं होगा, लेकिन तभी कमाने में लगा हो क्या के लिए, शरीर के लिए, शरीर की इच्छा के लिए, और परमेश्वर को भूल जा रहा है। एक दिन भी परमेश्वर के लिए नहीं निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की चिंता है कि हम शरीर के लिए कमाना है। मन में चिंता आ जाता है, अगर हम काम करने ना जाए तो चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, इसलिए क्या करता है, प्रभु को भूल जाता है, चला जाता है। तो बात समझिए, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा क्या करना है, देह की क्रिया को, देह की काम को मारना है, तब हम जीवित रहेंगे। हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे, शरीर के लिए ही जीवन काटेंगे तो एकदम निश्चित है कि हम मरेंगे। मरेंगे मतलब हमारे लिए नरक रखा हुआ है, हम नरक में जाने वाले हैं। हम नरक में ना जाएं, इसलिए क्या करना, आत्मा के काम के द्वारा ये शारीरिक काम जो है उसको क्या करना है, मारना, उसको कमजोर करना, उसको तोड़ना।
हालेलुया, हालेलुया। तभी हम आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से हम सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चाल चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चाल चलते हैं, जो आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मारता है, वही परमेश्वर के पुत्र है। अन्यथा कोई पुत्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दृढ़ हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, हम आने और जाने वाला ना बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों को सीखें। हमारे अंदर वो आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, जीवित किया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया है? मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया। बहुत प्रकार के आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वही आत्मा, वो पुत्र की आत्मा हमें दिया गया है। तो हमारे द्वारा वो काम नहीं होगा, होगा। परमेश्वर का वचन कहता होगा। उसके लिए क्या करना है? हम प्रतिदिन, हर दिन आत्मा के काम के द्वारा शरीर की काम को क्या करना है? हालेलुया। हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं। हालेलुया। हम प्रतिदिन सीखते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाते हैं। हम जहाँ चुक जाते हैं वहाँ फिर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें, हमें गिरने ना दें। हालेलुया। हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचते हुए चलना है। हालेलुया, हालेलुया। 15 क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें दासत्व की आत्मा, गुलाम की आत्मा हमें नहीं मिला कि हम किसी के गुलाम में जाके पड़ जाए। स्वतंत्रता की आत्मा मिली है। लेपालक की आत्मा, लेपालक मतलब जब गोद लेता है उसको लेपालक बोलते हैं। पुत्र, लेपालक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। हमें गोद लिया हुआ पुत्र परमेश्वर ने बनाया और आत्मा हमें दिया, ताकि हम पिता को हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकारें। इतना अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को रचा, उस परमेश्वर को हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारें। ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और इस अधिकार को हम हमेशा क्या करते हैं? खो देते हैं और संसार के पीछे चले जाते हैं। कोई भी रीति रिवाज आता है, कोई भी कर्म कांड आता है, उसमें हम फंस जाते हैं। इस अधिकार को हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कितना बड़ा अधिकार हमें दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर बसा है और ये आत्मा इसलिए हमें दिया गया ताकि हम नया सृष्टि बन जाए, हमारा सोच और विचार बदल जाए, हम शारीरिक काम को हम क्या करें? नष्ट कर दें। हालेलुया। और आत्मा के द्वारा एक आत्मिक मनुष्य बन जाए। हालेलुया। आत्मा के द्वारा एक आत्मिक मनुष्य बन जाए, इसलिए वो आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की काम को, शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? आत्मा की क्रिया के द्वारा, आत्मा के कार्य के द्वारा हमें क्या करना है? उसे नष्ट करना है, उसे मारना है। हालेलुया। गलातियों को पत्री निकालेंगे। गलातियों 5 उसका 16 से पढ़ेंगे। गलातियों 5 के 16 से। 5 से 16 से। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसका 16 से। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे।
आप आत्मा के द्वारा चलोगे तो हमारे अंदर शरीर की क्रिया, शरीर की काम कभी भी आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है। जब पेंतीकुस्त के दिन 120 लोग तो किताब पहला अध्याय में पढ़ते हैं, एक जगह में बैठा था और पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तो सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब तो हमें पता चलता वो पवित्र आत्मा सबों को क्या किया, इस्तेमाल किया, पवित्रता के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को जीवन को न्यूतर करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए वो पवित्र आत्मा क्या क्या इस्तेमाल किया। और आज तक वो पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है, सिद्ध बनाने में लगा हुआ है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, इसीलिए उंडेला गया है ताकि कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति सिद्ध बन जाए, मसीह के योग्य हो जाए। उनके जीवन में जो शरीर की जो लालसा है वो लालसाएं खत्म हो जाए। इसीलिए पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 17 है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब शरीर और आत्मा एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। क्या के लिए है? ताकि शरीर की इच्छा है कि वो आत्मिक काम ना करे और आत्मा की इच्छा है कि वो शारीरिक काम ना करे। ये हमेशा लड़ते रहता है। जब आप गलत करने जाओगे ना तो लड़ाई होते रहता है। एक मनुष्य के अंदर लड़ाई होते रहता। आत्मा बोलता नहीं ये गलत है, नहीं करना, लेकिन शरीर बोलेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन से की हो जाएगा, आज भर कर लेते हैं, कल माफी मांग लेंगे। ऐसा विरोध रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नीचे 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। हम आत्मा के चलाए चले चाल चल रहे हैं तो हमारे लिए ये दुनिया का रीति रिवाज मायने नहीं रखता है। हमारे लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने जब 6 दिन बनाया, 7 दिन बनाया तो 6 दिन को परमेश्वर बोला अच्छा है, अच्छा है, और 7वें दिन को आशीष दिया और 7वें दिन परमेश्वर खुद क्या किया, विश्राम किया। लेकिन मनुष्य लोग क्या करता है, ये 7 दिन में दोष ढूंढने में लगा रहता। हाँ, बृहस्पति है, बुध है, मंगल है, इस काम नहीं होता। मनुष्य का सोच तो कितना गंदा है कि परमेश्वर के बनाए हुए दिन को भी, परमेश्वर के बनाए हुए अच्छे दिन को भी मनुष्य क्या किया है, उसको गलत गलत बोल दिया है। शुभ और अशुभ में क्या किया है, बदल दिया। परमेश्वर के लिए इसने कहा जो आत्मा के चलाए चाल चलता है उसके लिए व्यवस्था कोई मायने नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सोमवार हो या मंगल हो या बुध हो, कोई दिन हो, परमेश्वर ने सबको आशीष दिया, सबको अच्छा बोला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आत्मा के चलाए चाल चले। हम आत्मा के चलाए, जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चाल चलता है उसके लिए शुभ और अशुभ कोई मायने नहीं रखता। कोई कर्म कांड का कोई विशेष दिन भी मायने नहीं रखता। हालेलुया। इसके बाद 19, शरीर के काम तो प्रगट है। अब देखो शरीर के काम क्या किया है वो ध्यान देना। शरीर के काम प्रगट है। व्यभिचार, व्यभिचार क्या है, शरीर का काम है। एक मनुष्य के अंदर हमेशा होते रहता व्यभिचार किया काम, व्यभिचार करने के लिए लालसाएं, किसी को देखने पे गंदे सोच, गंदे विचार, ये शरीर के काम है। ये शरीर का काम क्या है, व्यभिचार। उसके बाद गंदे काम, गंदे गंदे काम। उसके बाद लुचपन, ये लुचपन या झूठ बोलना, ये सब क्या है, शरीर के काम है। उसके बाद मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ये भी क्या है, मूर्ति पूजा शरीर का काम है, ये आत्मा के काम
नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद टोना, जो जादू टोना करता है वो भी क्या है? जादू टोना भी वो शरीर के काम है। उसके बाद बैर, बैर एक दूसरे से जो बैर करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो भी शरीर के काम है। उसके बाद झगड़ा, ईर्ष्या, किसी के ऊपर ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालना, विधर्म करना, डाह करना और मत बालापन। मत बालापन क्या है? जो नशा करके जहां तहां पड़े रहता है, जिसको लत लगा हुआ प्रतिदिन नशा करने का, नशा के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये सब क्या है? शरीर का काम है। ये नशा बहुत प्रकार के है, सिर्फ दारू पीने वाला भी नशा नहीं है, बहुत प्रकार के नशा है। किसी को नशा है कि जब तक लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, उसको चैन मिलने वाला नहीं, वो भी एक प्रकार की नशा है। ज्यादा खाना खाना भी वो भी एक प्रकार की नशा है। यहाँ लीला कीड़ा, यहाँ लीला कीड़ा बता है। लीला कीड़ा का मतलब वही है, पेटू लोग, जो ज्यादा खाना खाता है, जो खाने के लिए ही जीता है। एक दिन उपवास में बैठेगा नहीं, एक दिन उपवास के साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए मन में कभी भी चिंता नहीं आएगा। सिर्फ खाने के लिए, लीला कीड़ा के लिए जीवन बिताता है और उसी के लिए दिन रात परिश्रम करने में लगा रहता है। उसके बाद और इन जैसे और काम है, बहुत काम और भी। ये सब क्या? शारीरिक काम है, शरीर की इच्छा। और इसी के लिए मनुष्य क्या है? जीवन बिता रहा, इसी के लिए मनुष्य चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। जो लोग वैसे काम कर रहे हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकता और जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जीवन में प्रवेश करना है तो क्या होना है? आत्मा के चलाए चाल चलना है। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को, जो यहाँ पे जो क्रिया, जो काम जो हमने बताया, वो काम को क्या करना है? मारना है। अगर आपके अंदर लोभ आता है तो उसी समय आत्मा के द्वारा उसे मारना है कि नहीं, लोभ करना अच्छा नहीं है। जब आप लड़ने के लिए जाते हो तो उसी समय ये होना नहीं, ये लड़ना अच्छा नहीं है। अगर हो गया तो माफी मांगना है। ऐसे करके क्या करना? शारीरिक काम को, शारीरिक की क्रियाओं को, जब आप किसी को देखते हो तो कौन सी निगाह से देख रहे हो, उसी समय उसे क्या करना है? बंद करना, मारना है कि नहीं, ये गलत है। ऐसे इस निगाह से देखना अच्छा नहीं है, कोई भी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब ही वो व्यक्ति वारिस बन सकता है, स्वर्ग का वारिस बन सकता है, जीवन में चल सकता है। हालेलुया। आत्मा के चलाए चाल चलना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम 22 पर आत्मा का फल। अब आत्मा का फल देखें क्या किया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 बात। ये सब क्या है? आत्मा के काम है। क्या किया है? प्रेम है। प्रेम, अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम है तो कभी भी ये शारीरिक क्रिया उसके जीवन में नहीं आ सकता, शारीरिक बात उनके जीवन में नहीं आ सकता। तो पहला है प्रेम, उसके बाद है आनंद, आनंद, उसके बाद है शांति, उसके बाद है संयम। अगर आपके अंदर संयम है ना तो कभी भी आप बेविचार नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते हो, झगड़ा नहीं कर सकते हो, क्रोध नहीं हो सकते हो अगर आपके अंदर संयम है। उसके बाद कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इतना बात। और धीरज, धीरज छोड़ दिया था, धीरज। हालेलुया। ये 9 बात है, ये आत्मा की फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और जो मसीह यीशु में है
उन्होंने शरीर की उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। अभिलाषाओं को और लालसाओं को क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु में है, कहने का मतलब अब उसके अंदर कोई भी लालसा नहीं है, लालसा भी नहीं है, अभिलाषा भी नहीं है। संसार के पीछे भागने का उसके अंदर लालसा और अभिलाषा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के द्वारा चले भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम आत्मा के द्वारा क्या करें? शारीरिक अभिलाषाओं को और लालसाओं को हम क्या करें? क्रूस पर चढ़ा दें। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब उसको जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसे कब्र में रखा गया और कब्र में रखने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। और जब जी उठा ना तो उसके बाद यीशु मसीह को जिस प्रकार जो शरीर में जैसे हम हैं वैसा शरीर यीशु मसीह को नहीं था, मरणहार शरीर था। हालेलुया, हालेलुया। महिमा से भरा हुआ शरीर था जिसको अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसा शरीर था। हालेलुया। और वैसा शरीर में हमें भी जी उठना है तो अपने शारीरिक अभिलाषाओं और लालसाओं को क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। कहने का मतलब उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है, अपने जीवन से क्या करना है? दूर करना है, उसको प्रतिदिन हर दिन मारते जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए जल्दी जल्दी हम कुछ आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 2 उसका 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। हालेलुया। उस भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर पहले से ही हमारे करने के लिए क्या किया है? तैयार किया। हालेलुया। हम भले काम के लिए सृजे गए हैं, भले काम, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, शारीरिक काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। आदम हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो अच्छे काम करने के लिए बनाया था, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया था। लेकिन जब आदम हवा ने आज्ञा को तोड़ दिया तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? अपने पास से अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम अलग ना हो जाएं इसलिए हमें क्या करना है? अच्छे अच्छे काम करें, भले काम करें, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चाल चले। हालेलुया। मत्ती की किताब 22 अध्याय उसका 37, जिसको मिलता है जल्दी निकाल के पढ़ेंगे। आज सोच रहे कि ये पूरा हम क्लियर कर दें ताकि अगले इतवार से हम दूसरे विषय सीखें। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ क्या कर? प्रेम रख। किससे प्रेम करना? प्रभु से, प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। जब हम अपने सारे मन से जब प्रेम करते हैं ना, और सारे शक्ति से और सारे प्राण से, तो यहाँ पर फिर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्राथमिकता देने के लिए फिर कहा कोई दूसरा नहीं है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता अपने सारे प्राण से, अपने सारे शक्ति से और अपने सारे मन से और अपने सारे बुद्धि से क्या कर? अपने प्रभु को प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 3:13, प्रेम कर। पहला थिस्सलुनीकियों 3:13।
हाँ कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहराए। हालेलुया, पवित्रता में निर्दोष ठहराए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में आए उस समय हमें निर्दोष होना है, हमें निर्दोष ठहराना है। तो हमें क्या है? पवित्रता में चलना, आत्मा के चलाए चाल चलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वचन कहता हे प्रभु कहने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन हर एक लोग स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष ठहराना है तो हमें क्या होना है? आत्मा के चलाए चाल चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 7:1, दूसरा कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब बलिता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, पवित्रता को सिद्ध करें। एक कलेशिया, हम हर एक लोग पवित्रता में सिद्ध होना है, सिद्ध होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सिद्ध बनना है। हम इधर प्रार्थना में भी आते हैं और इधर उधर भी भागेंगे तो हम कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। इसलिए हमें सिद्ध बनना। ये जो कलेशिया है ये सिद्ध बनने का एक मंडली है, एक सभा है। हालेलुया, ताकि हम सिद्ध बन जाए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें निर्दोष ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 1:5। पहला तिमोथी पहला अध्याय। आज्ञा का सारांश यह है कि हाँ। शुद्ध मन हाँ। और अच्छे विवेक हाँ। और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया, कपट रहित। कपट रहित मतलब कि हमारे विश्वास में कोई कपट ना हो। शुद्ध मन होना है, अच्छा विवेक होना है और हमारे विश्वास में कपट नहीं होना है। हालेलुया, तभी वो परमेश्वर हमें पवित्र ठहराएगा और परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय उसका 10। फिलिपियों 1:10। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हाँ, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हाँ, और ठोकर न खाओ। हालेलुया, ठोकर ना खाओ, अच्छे सच्चे बने रहो। उत्तम बातों को प्रिय सच्चे बने रहो, सच्चे बने रहो। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया, सच्चे बने रहना, कोई कपट ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 6:18। 6:18। और हाँ। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाले पाप से छुड़ाए जाकर, पाप से हमें छुटकारा पाना है। पाप से छुड़ाकर हमें क्या? धर्म के दास बनना है। उसका 2 पढ़े, उसी का 2। हाँ, कदापि नहीं। हाँ। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन? हालेलुया। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर दोबारा हम उसमें ना जाए। हालेलुया। हम पाप के लिए एक बार मर गया है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया है, बाइबल बताती है वो मसीह के साथ वो भी गाड़ा गया है और फिर ऊपर आया, मतलब वो जीवित हुआ। और पाप के लिए वो क्या हुआ? पानी के नीचे मरा है। पाप के लिए वो दबाया गया और वो जब जीवित हुआ है तो नया मनुष्य बन के ऊपर आया, ताकि फिर वो पाप
ना करे, वो पाप के लिए अपना जीवन ना बिताए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पाप के लिए फिर जीवन ना बिताए। अगर हम मर गया है सच में पाप के लिए, तो हमें मरा हुआ ही पाप के लिए रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के लिए हमें फिर जीवित होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन के लिए हमें जीवित होना है। हालेलुया, हालेलुया। उसका 6:19 मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। पवित्रता के लिए धर्म के दास करके क्या करना है? सौंपना। किसको सौंपना? प्रभु यीशु मसीह को। अपने जीवन को सौंप देना पवित्रता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय, 1 यूहन्ना 3 उसका 22 शायद 3 के 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उससे भाता है वही करता है। हालेलुया। जो उससे भाता है वही करता है। हमें उससे मिलना है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उससे भाता है वही करते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमें उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जीवन बिताना है, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। 5 के 4 पढ़े, 1 यूहन्ना 5 उसका 4, 5 के 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। हालेलुया, हमारा विश्वास है। ध्यान दे बात को, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो भी कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त होती है, उससे जय प्राप्त, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, वो हमारा विश्वास। हालेलुया। हमें संसार के ऊपर क्या करना है? जय प्राप्त करना है, और वो जय प्राप्त सकते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास मसीह के ऊपर कितना है, हम कितना मसीह से प्रेम करते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं, वो संसार पर जय प्राप्त करके हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सारी बात आज हमने ध्यान दिया है। आए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। इस शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं, इस शरीर के काम के लिए नहीं, आत्मा के काम के लिए, जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए प्रार्थना करें। शरीर का काम प्रगट है। शरीर का काम क्या करता है? परमेश्वर से हमें दूर करता है, लेकिन आत्मा के काम हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है, परमेश्वर से हमें जोड़ता है। इसलिए आत्मा के चलाए चाल चले। जो आत्मा के चलाए चाल चलता है वही परमेश्वर के संतान है। अपने पूरे जान के साथ, प्राण के साथ, शक्ति से, बुद्धि से प्रेम करें परमेश्वर से। पवित्रता में निर्दोष ठहरे, पवित्रता में सिद्ध हो जाएं, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास में बढ़ते जाएं। सच्चे बनकर जीवन बिताएं ताकि ठोकर ना खाए, हमें ठोकर ना लगे। इसलिए हमें सच्चे बने रहना है, विश्वासी बने रहना है। हमें संसार में जय प्राप्त करना है, हमें संसार पर जय प्राप्त करना है। तो विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इस शारीरिक बातों पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, इस शारीरिक अभिलाषाओं और लालसाओं पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। आए प्रार्थना करें। हालेलुया। दरवाज़ के पिता, प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर,
रजाओं का राजा, धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी कृपा, आप हमें आशीष दें, आप हमें बुद्धि ज्ञान दें पिता। आपके वचनों का साथ जीवन बिताने के लिए, आपके वचनों का साथ चलने के लिए, आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने के लिए स्वर्ग पिता आप हमारी मदद करें। प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को पिता, जितने भी लोग रोज आपके वचनों को सुने हैं पिता, उन लोगों को पिता आप आशीष दे पिता। उन लोगों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए, आपकी महिमा होने के लिए प्रेमी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आपके लिए जीने के लिए पिता आप मदद करें, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सुनने वालों को पिता आशीष दे। इधर जितने भी लोग आए, हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंप करते हैं। जो दुखी है, परेशान है, जो तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके जीवन में पिता आप आशीष दे पिता, उन्हें चंगाई दे। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, आपकी दया हर एक व्यक्ति को ऊपर होने पाए। आपकी आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने के लिए, आत्मा के चलाए चाल चलने के लिए, आत्मा की अगुवाई के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंपी करते हैं। मांगते जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।